में ए रेवंत रेड्डी की ताजपोशी होने जा रही है। 3 दिसंबर को 119 विधानसभा सीटों के आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीआरएस को 39, बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में गई है। कांग्रेस ने अब अपने सीएम पद पर फैसला कर लिया है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। रेवंत रेड्डी का राजभवन में 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। हैदराबाद में हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सीएम नियुक्त करने का आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया जाए। सीएलपी बैठक होने से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और डीके शिव कुमार ने एक होटल में भी बैठक की थी। सीएलपी की बैठक करीब 20 मिनट तक चली। डीके शिव कुमार ने आज पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट अध्यक्ष खड़गे को सौंपी, जिसके बाद आलाकमान ने सीएम पद के लिए रेवंत के नाम का ऐलान किया। हालांकि सभी वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों ने एआईसीसी को सीएलपी नेता का नाम देने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। रेवंत को 2021 में तेलंगाना कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया था। रेवंत रेड्डी पर राहुल गांधी ने भी भरोसा दिखाया और उन्हें तेलंगाना की कमान सौंपी। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो मेहनत की और स्ट्रेटेजी बनाई, उसका फायदा इस चुनाव में दिखा। इसके बाद से वो लगातार जमीन पर काम कर रहे थे। रेवंत रेड्डी का जन्म महबूब नगर जिले के कोंडा रेड्डी पल्ली में 8 नवंबर 1969 को हुआ था। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे रेवंत ने साल 2006 में सक्रिय राजनीति में उतरे थे। तेलुगु देशम पार्टी की टिकट पर उन्होंने 2009 में कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, मगर 2017 में वो हवा का रुख देखते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन इसका खासा फायदा नहीं हुआ और 2018 में चुनाव हार गए। कांग्रेस ने 2019 में रेड्डी को दोबारा मौका दिया और मल्काजगिरी से मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की थी। प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन ये जीत अब हाईकमान की परेशानी बढ़ाती दिख रही है, क्योंकि हाईकमान तय नहीं कर पा रहा है कि सीएम किसे बनाया जाए। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी को चेहरा बनाया था। अब ऐसे में हाईकमान को तय करना है कि राज्यों की कमान किसे देनी है। दूसरी ओर राज्यों में सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने आवास पर अपने समर्थक विधायकों को डिनर पर बुलाया। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें करीब 40 विधायक शामिल हुए। वहीं वसुंधरा समर्थक 70 विधायकों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि वसुंधरा को ही राज्य का सीएम बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सीएम पद की दावेदारी में हैं। दूसरी ओर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। अब साफ है कि बीजेपी हाईकमान ने उन्हें संकेत दे दिए हैं कि उन्हें कमान नहीं सौंपी जाएगी। जबकि बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी कई नामों पर मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी दौड़ में बने हुए हैं। दरअसल अगर राजस्थान में वसुंधरा की दावेदारी कमजोर पड़ती है तो छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का दावा मजबूत हो जाएगा। वो महिला हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन बीजेपी ने अगर ओबीसी समाज पर दांव लगाया तो अरुण साव भी भारी पड़ सकते हैं। फिलहाल बीजेपी हाईकमान सीएम पद के नामों को लेकर मुश्किल में दिख रहा है और अब तो यहाँ तक माना जा रहा है कि नाम तय होने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। वैसे बीजेपी हाईकमान की ओर से संकेत मिल रहा है कि विधायकों की राय से ही नेता का चयन होगा। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में वसुंधरा, एमपी में शिवराज और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सीएम। लोकसभा चुनाव 2024 में महज 4 महीने का वक्त बचा है। उससे पहले सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए इस बैठक को टाल दिया गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम थी। अब यह बैठक 16 से 17 दिसंबर को बुलाई जा सकती है। दरअसल इस वक्त दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु चक्रवाती तूफान मिचोंग का सामना कर रहा है, जिस कारण से डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आने से इनकार कर दिया था।
दूसरी ओर ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने बैठक में आ पाने में असमर्थता जताई थी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के घर में शादी का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो सकती थी। इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल में भी ममता के कार्यक्रम पहले से ही तय हो चुके थे। पश्चिम बंगाल के सीएम ने 6 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक को लेकर कहा था कि अगर उन्हें पहले से जानकारी होती तो वो नॉर्थ बंगाल के कार्यक्रम तय नहीं करती। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत भी खराब होने की खबरें आ रही थीं, जिस वजह से उनके भी बैठक में नहीं आने की खबरें सामने आ रही थी, जिस कारण से बैठक को टालना जरूरी हो गया था। इसके बाद सभी की सहमति से बैठक को टाल दिया गया है। फिलहाल बैठक की नई तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। अब देखना होगा कि बैठक में किस बात की चर्चा होती है और इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होती है।